सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबीडी एसएससी स्टूडेंट्स। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं एक बार मैं आपको दिखा दूं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे वो झुक गया। चलिए, हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के 2023 के जो सीजीएल के एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चंस। क्लियर? क्यों मैं इन क्वेश्चंस को बीच में एकदम ले आया? आपको लगा कि भाई सर क्यों लेके आ गए? देखो जो आप कहते हो ना, चेंज ऑफ ट्रेंड, चेंज ऑफ ट्रेंड, या इसको बच्चों ने और भी नाम दिया है चेंज ऑफ पैटर्न। ये कहां से बीच में आया? ये कैसे आया? कैसे पता चलेगा भाई चेंज ऑफ ट्रेंड क्या हो रहा है क्वेश्चंस का, चेंज ऑफ पैटर्न क्या हो रहा है? कि जीएस में पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब किस तरह के, क्वांट में किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए थे और किस तरह की उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। ये सारा का सारा आपको पता चलेगा कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस के थ्रू आपको सारा का सारा पता चलेगा। क्लियर? तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज टू बी क्लियर। और सबसे पहली बात, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप सोल्यूशन करो ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप सोल्यूशन करो तो सोल्यूशन आपके पास नीट एंड क्लियर होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए। एक्स वाई जेड वाला रेशो वाला मेथड अपनाना हमने मैक्सिमम टाइप में। क्लियर? जब अर्थमेटिक आप करें तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक हो चुका है और यह क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पहले जो प्राइस मेरे पास क्या था, पहले जो प्राइस मेरे पास 7500 था, अब कितना रह गया है? 4999, 4999, 5000 से भी कम। क्लियर? अब एसएससी सीजीएल को आप टारगेट कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या मिल रहे हैं? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है, करंट अफेयर मिल रहा है। आपको एक नंबर बता दूं मैं जरा, शायद इसमें है नहीं, वो लिखो 9517771651। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जो आप चाहें वो कर सकते हैं। क्लियर? सो 9517771651, इस नंबर को प्लीज़ नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो, कोई फॉर्म ना भरा जा रहा है, कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे इजीली आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। क्लियर? तो अगर ऑडिट ऑफिसर बनना चाहते हैं भाई, इंस्पेक्टर एग्जामिनर बनना चाहते हैं, सेंट्रल एक्साइज में आपकी पोस्टिंग हो चाहते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो शायद बच्चों को पता ही नहीं है। आओगे तो बताऊंगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज़ उसे भी अवेल कर लीजिए आप। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? कैसे करेंगे? 2023 का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन ही आपके सीजीएल 2023 में आए हुए हैं। देखो क्या दिया आपको, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस होगा। अगर मैं इनिशियल सेलिंग प्राइस मांगू, इनिशियल सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं, मैंने मान लिया एसपी है, ठीक है, उसने प्रॉफिट की बात की कि सेकंड वाले केस में जब सेलिंग प्राइस आपने डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो गया, तो यहां पे प्रॉफिट कितना है मेरा? एसपी माइनस ऑफ सीपी। क्लियर? एसपी माइनस ऑफ सीपी है। अच्छा, सेकंड केस में जब आपने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया ना, 2 एसपी कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो इस केस में जो प्रॉफिट निकलेगा स्टूडेंट्स वो कितना है? 2 एसपी माइनस ऑफ सीपी। क्या यही है? बिल्कुल यही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो मेरे को दिया है भाई, ये इसको मैं प्रॉफिट 1 मान रहा हूं और ये प्रॉफिट 2 है, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू कितना? 1/4, यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन 2 एसपी माइनस सीपी अब इज इक्वल टू कितना? 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ आपने कुछ ही नहीं करना, जस्ट जेंटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर निकालना है। तो कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 2 एसपी माइनस ऑफ सीपी। क्लियर? देखो ये कितना हो गया? 4 एसपी माइनस ऑफ 4 सीपी, सॉरी, इज इक्वल टू 2 एसपी माइनस ऑफ सीपी। तो स्टूडेंट्स ये कितना रह गया? 4 एसपी माइनस ऑफ 2 एसपी इज इक्वल टू माइनस सीपी प्लस 4 सीपी। ये माइनस था,
इस साइड आगे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो 2SP इज इक्वल टू 3CP, और आप क्या बोलेंगे, CP अपॉन SP कितना आ गया मेरे पास 2/3, यानी CP अगर मेरा 2 था, SP कितना आ गया 3, क्लियर। तो CP और SP का अगर मैं रेशो निकाल लूँ, CP रेशो ऑफ 2:3, यानी मैं क्या बोलूँगा, एक का पूरा फिर 2 पे इंटू ऑफ 100%, आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 50% इज द एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, काइंडली इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डीलर मार्क्स हिट्स गुड्स एट 20% above the cost price and allow a discount of 15% on the mark price. What is his gain और लॉस परसेंट। देखो इस केस में बड़ा जेंटल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, आप कर भी लोगे, बट मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसे आप इंक्रीज करके लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा मार्क प्राइस। जब मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट लगा दोगे ना, तो क्या बन जाता है मेरा, बस ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आएगा, फिर आएगा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगाऊंगा तो सेलिंग प्राइस। एक नो डिस्काउंट कंडीशन होती है, बता देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है। नो डिस्काउंट कंडीशन, ठीक है। नो डिस्काउंट कंडीशन के केस में क्या होता है, मेरा MRP और SP बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि डिस्काउंट जीरो। जब आप डिस्काउंट दे ही नहीं रहे स्टूडेंट्स, तो MRP और SP में कोई फर्क ही नहीं। बस मेरे को क्या दिया है, मैंने बोला कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है। सो MRP कितना हो गया अपने पास 20% अबव, यानी 120% हो गया। अब इस पे डिस्काउंट है कितना मेरा 15%, 120 का 15% कितना हुआ 18, करके देख लो जरा। 120 अपना 15/100, 5 से 15, 5 दूनी 10, 6, 6 18 माइनस 18, यानी कितना होगा 102%। यानी जो मेरे पास CP 100 था वो कितना होगा 2, तो डेफिनेटली मेरे को ऑप्शन नंबर C 2% का गेन होगा। मेरा बस बताने का ये था, नो डिस्काउंट कंडीशन बतानी थी मैंने, मेरे ध्यान था, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करवा दिया मैंने, क्लियर। वरना ईजी था, आप कर सकते थे, इतना सब करने के बाद। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बाइंग एन आर्टिकल। सबसे पहले 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच, ओके। अ डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय अ 5% डिस्काउंट, ओके। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, अ डिस्काउंट ऑफ 30%। स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, स्कीम 4 पूछा गया किस में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। जिसमें डिस्काउंट सबसे कम होगा उसमें मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होगा, ये निकालना है बस, यही होगा। देखो पहली केस की बात करें 15 है ना, यानी -15 प्लस 15 इंटू 15/100, यानी -30 प्लस 2.25। एक्चुअली फॉर्मूला होता क्या, मैंने पहले भी बताया होगा आपको, किसी न किसी क्लास में पक्का बताया होगा, A प्लस B प्लस AB/100। अब डिस्काउंट है तो ये -A माइनस B और AB दोनों माइनस में लोगे तो प्लस बन जाएगा, क्लियर। देखो भाई ये कितना बन गया, ये बन गया 27.75%, क्लियर। तो सबसे पहले डिस्काउंट, पहले इक्वेशन में डिस्काउंट ये आ गया, जहां पे डिस्काउंट सबसे कम वहां पे सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले की मैं बात करूं अगर, -25 -5 प्लस 25 इंटू 5/100, ये हो गया -30 प्लस 1.25। ये कितने हैं -30 प्लस 2.5, अभी भी ये डिस्काउंट ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी ये डिस्काउंट कम है मेरे पास, ठीक है, ये डिस्काउंट मेरे पास ज़्यादा है। कितना हो गया 29, कितना हो गया 28.7%, डिस्काउंट नंबर 2 आ गया।
जहां डिस्काउंट सबसे कम वहां पे सबसे ज्यादा मेरे पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस। नंबर 3 क्या करें, 20 और 10, -20 -10 +20 × 10/100 कितना हो गया, -30 + 2 कितना हो गया, -28%। अभी भी ये वाला डिस्काउंट सबसे बढ़िया चल रहा है मेरा सेलिंग प्राइस के केस में। नंबर 4 क्या होगा, 30%। 30% की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे पास, 70। क्लियर। सबसे कम डिस्काउंट कहाँ मिल रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, ये वाला। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस कहाँ पे होगा, स्कीम नंबर 1 में। देखो यहाँ कितना है, -30 प्लस, यहाँ कितना है -30 + 2, ये कितना है मेरे पास 2.25। क्लियर। तो बिल्कुल सही आंसर था स्कीम नंबर 1। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल वर्थ 10,000 अ शॉपकीपर ऑफर्स अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 500। मतलब 10,000 की परचेज पे वो क्या कह रहा है, 10,000 रुपये का सामान खरीद लो, 500 रुपये तो वैसे ही मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ, ठीक है। टू हिज कस्टमर्स फर्दर बाय शॉपिंग यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड ही गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 7%। अगर मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया तो 7% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर। इफ अ कस्टमर परचेसेस आर्टिकल वर्थ 10,000 यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड देन हाउ मच ही शी रिक्वायर्ड टू पे। बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए होगा इसका आंसर। बताइए। देखो, सबसे पहले 10,000 की चीज़ खरीदी, इस पर 500 रुपये का डिस्काउंट दे दो, कितना बचा, 9500 बचा। उसके बाद इस 9500 का 7% कितना होगा, देखो 9500 × 7/100 यानी 95 × 7, 9 7 63 630 + 35 6 65 माइनस कर दो कितना, -665। देखो एंड में 35 बचना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में फिर भी कैंसिल आउट करके देखो, इसमें से 500 को हटाओ, 9,000 -165 8835 ऑप्शन नंबर ए इज द। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। मेरा ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ मुद्दा एक है कि आप लोगों को एक्चुअली पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वरना भ्रम रहता है, सीजीएल का नाम सुनते हैं ना बच्चे कांप जाते कि यार मुश्किल क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो इन चीज़ों को, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगन से मेहनत करो, सबकी नौकरी लगेगी। बट लगेगी उसकी जो रेगुलर नौकरी करेगा, सॉरी रेगुलर तैयारी करेगा अभिमन्यु या अभिपीडी एसएससी के साथ। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2,000 is same as percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1,200. At what price should that article be sold to make a profit of 20%? इंटरेस्टिंग नाइस क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली बात, मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने ना इस आर्टिकल को 2 बार बेचा है, ठीक है। पहले बेचा 2,000 पे, यहाँ पे कुछ परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, मुझे नहीं पता कितना हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे मतलब भी नहीं अभी। अच्छा, फिर मैंने बेचे से 1,200 पे, यहाँ पे कुछ परसेंटेज लॉस हो रहा है, बट वो ये कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ लॉस। सिंपल क्वेश्चन में ये तो देखो, लैंग्वेज पकड़ो क्वेश्चन की। इज द सेम एज परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज 1,200। लैंग्वेज को पकड़िए क्वेश्चन की, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालोगे, लॉस हमेशा सीपी पे निकलते हैं, -1,200 CP × 100%। क्लियर। याद रखना, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए,
लॉस के केस में आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ा होगा एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस। क्लियर? परसेंटेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं क्या होगा मेरे पास 2000 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू ऑफ 100%। बस यहां से आपका सीपी निकल जाएगा। फटाफट दे रहा हूं 10 सेकंड आपको, इसको नोट करो, टेल मी द आंसर जल्दी से। मेहनत करने से मत डरो, निरंतर मेहनत करोगे तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। सितारे एक दिन पैरों में होंगे, आसमान के ऊपर उड़ोगे, बट निरंतर तैयारी से। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने 2-2.5 महीने 3 महीने तैयारी कर ली और हो गया। नहीं भाई, रेगुलर निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, निरंतर मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। जो चीज़ें मुझे वीक दिख रही है वो मुझे स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो करना है अभी, आपको लग रहा है कि हो जाएगा बट होता नहीं है। क्लियर? चलिए तो देखो स्टूडेंट, तो सी पी माइनस ऑफ 1200 बाई सी पी इंटू 100% इज इक्वल टू 2000 माइनस सी पी ऑफ सी पी इंटू 100%। तो भाई 100 से 100 कटा, सी पी से सी पी कटा, तो क्या बचा मेरे पास स्टूडेंट्स? सी पी माइनस ऑफ 1200 इज इक्वल टू 2000 माइनस ऑफ सी पी। तो ये कितना गया? सी पी प्लस सी पी इज इक्वल टू 2000 प्लस 1200। तो 2 सी पी इज इक्वल टू 3200। सी पी कितना आ गया मेरे पास? सी पी कितना आ गया? 1600। बट अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं है मेरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो 20%, 1600 का 20%, 20/100, 16 को तो कितना का 320। तो 1600 प्लस 320 इज हाउ मच? 1920। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन इजीली होंगे, बट जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिना उसके नहीं होंगे क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है हमारी। चलिए जी, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 4200 एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट। इफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 14% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी से करिए। इजी सा क्वेश्चन है, करो जरा, देखो ट्राई करो, ट्राई, शाबाश। क्या पूछ रहा है आपसे? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सब कुछ दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैंने अभी बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस होता है, फिर क्या होता है आपका एमआरपी होता है, बढ़ा के लिखोगे, फिर लगाओगे डिस्काउंट परसेंटेज, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके एसपी में, सेलिंग प्राइस में। क्लियर? देखो द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 4200। उसने बोला मार्क प्राइस कितना है? 4200। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इसमें 5% का डिस्काउंट, 4025 इज माइनस 210, यानी ये कितना हो गया? 200 माइनस करो 4000, 3990। ठीक है। प्रॉफिट है 14%। प्रॉफिट है 14% का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो ये कितना हो गया? 114, इजंट इट? यस। ये था तो क्या हो गया? ये, या इसको काट दो, अगर ये 50 था तो ये कितना हो गया? 57। क्लियर? कैलकुलेट करो, आंसर बताओ जल्दी से। देखो मतलब अपने पास क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 57। यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3990। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3990 बाय 57। कितने टाइम्स? देखो एंड में 9 चाहिए तो 7 तो हो गई, 5 6 के 30, 5 7 35, तो क्या 77 टाइम्स जा रहा है ये? क्या इतना टाइम्स जा रहा है ये? एक बार चेक करके देखो जरा कैलकुलेशन। बेसिकली ओ सॉरी 70 टाइम्स। देखो 57 इंटू 7, 7 5 35, 350 प्लस 49, यस 70 टाइम्स जाएगा ये।
70 टाइम्स जाएगा तो इसको भी 70 टाइम्स कर दो, कितना आ गया 3500। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर हो गया। नोट कीजिए एक बार, फिर बता देता हूं मैं। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो जरा। क्वेश्चन में दिया कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को एमआरपी 4200 दिया हुआ है, वो कह रहा है इसमें 5% का डिस्काउंट लगा दिया, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ मुझे 5%। अगर 42 का 5% लगाऊंगा कितना आएगा मेरे पास 210, इसका 210 निकालूंगा तो कितना बचेगा 3990। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि मुझे प्रॉफिट परसेंट 14 हो रहा है, इसका मतलब 100 की चीज़ कितने की 114, कटिंग करूंगा 50 रुपये की चीज़ कितने 57 की, यानी 57 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3990। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 57 को जब आप 7 टाइम करोगे 9 4 7 5 35, तो इसका मतलब कितना टाइम था 70 टाइम्स। तो इस 50 को भी 70 टाइम्स करोगे इतना आएगा, आपको पता 3500। क्लियर। क्यों रिवाइज किया, क्योंकि ये अलग सा क्वेश्चन था जो इस बार आया था। चलिए चलिए जी, अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹9,000, he allows a discount of 10% on the mark price and still gain 10% for the mark price of the machine। देखो ये एक ही क्वेश्चन के दो टाइप हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा है सीपी, इसमें क्या पूछा है एमआरपी, तो बता दो, बताइए बताइए फटाफट क्या आंसर है। देखो, अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹9,000, मतलब 9,000 क्या हुआ मेरा सीपी हुआ, ठीक है। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इसका 10% डिस्काउंट यानी -900, ठीक है। यानी ये कितना हो गया 8100 हो गया। अच्छा, एंड ही स्टिल गेन्स अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%। कैसे करेंगे, ये क्या हो गया मेरा, एक मिनट, अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 10% और मार्क प्राइस, बट ये तो मार्क प्राइस पे है ना, ये सीपी हो गया, मार्क प्राइस है, ठीक है। देखो चल देखे जरा, सीपी एमआरपी है, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं मुझे, डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की 10%, यानी 10 था तो ये 9 हो गया, 9 क्या हो गया मेरा एसपी हो गया, ठीक है। एंड स्टिल गेन 10%, यानी 10 की जो चीज थी वो क्या होगी मेरे पास 11। 10 की वैल्यू कितनी है 9,000, कितने गुना 900 गुना, तो ये कितना होना चाहिए मेरे पास सेलिंग प्राइस, अगर 10% है तो इंटू 900 करो, यानी 9900 मेरा क्या होना चाहिए सेलिंग प्राइस। यानी 9 की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे, 9 की वैल्यू चाहिए मुझे 9900, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1100, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 10 इंटू ऑफ 1100 कितना 11,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सुपर, सुपर से भी ऊपर का क्वेश्चन था। 11,000 इज द राइट आंसर। नोट कर लो एक बार, फिर बता देता हूँ आपके क्वेश्चन में, प्लीज एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, हम जल्दी से नोट कर लेंगे। दोबारा बता रहा हूं सारा, ठीक है। देखो मुझे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आ डीलर परचेज वॉशिंग मशीन, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया अपने पास कितना 9,000, ठीक है। अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 10% और मार्क प्राइस, मुझे नहीं पता मार्क प्राइस कितना है, एमआरपी लिख लेता हूं मैं, बट इतना पता है एमआरपी और इस एमआरपी और एसपी का रेशो कितना है 10:9, बिकॉज 10% का क्या है डिस्काउंट आ गया, ये हो गया एसपी। अभी मैं इस एसपी को नहीं छेड़ूंगा, वो कह रहा है स्टिल गेन 10%, है ना। इसका मतलब अगर इस पे मैं 10% का गेन करता हूं तो प्लस 900 करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे पास 9900, यानी 9 की वैल्यू कितनी है अपने पास 9900, एक की वैल्यू कितनी है 1100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1100 टाइम्स, तो आंसर इज 11,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो बस प्लीज आप छोड़ना मत, करना प्लीज इसको। क्लियर, नोट करें फटाफट इसको। चलिए अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है हमारी।
चलिए स्टूडेंट्स, अ डीलर marks an article 60% above the cost price and sells it to a customer allowing two successive discount of 10%, 20% on the mark price and still gains 1064 in the transaction. The cost price of the article is, देखो cost price 100 था, 60% above, यानी MRP कितना दिए 160, वो कह रहा है दो डिस्काउंट है 10 और 20% के, पहले 10% का लगाओ, माइनस 16 करो 144 हो गया, इसका 20% यानी कितना, इसका 10% होगा 14.4, 14.4 होगा अगला 10% माइनस 28.8, क्लियर। तो ये कितना आ गया मेरे पास, देखो 144 माइनस 28 115.2, 115.2 आ गया। कैलकुलेशन अगर अच्छी खासी आती है तो इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा वो क्या कह रहा है कि गेन कितना है 1064, यानी 15.2% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1064, क्लियर। 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1064 बाय 152 इंटू 10, तो डेफिनेटली मुझे क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 की वैल्यू निकाल ली मुझे, फटाफट इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर है। देखो ये 7 टाइम जा रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है 152 इंटू 7, 15 7 105, 1050, 7 दूनी 14, 1064, तो कितना आ गया 7000। ऑप्शन नंबर बी 7000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, फिर मजा भी आएगा आपको भी और फिर मजा आएगा हमें भी जब सिलेक्शन होगी। चलिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 डजन बनाना इज 2400 एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर बनाना इज 0.25। द सेलिंग प्राइस इज 10 फॉर अ पेयर, पेयर का मतलब क्या रहा है 2। मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन इनकाउंटर करके। कैसे, देखो उसने बोला 50 दर्जन बनाना है ना, मतलब अगर मैं बात करूँ 50 इंटू 12 कितने बनाना होगा 600 बनाना होगे, इनका कॉस्ट प्राइस कितना है 2400, तो एक बनाने का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ मेरे पास 4 रुपये। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कोड 0.25 है, प्लस 0.25 कर दो, यानी आप कहोगे एक बनाना के लिए मुझे 4.25 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्लियर। बट क्वेश्चन में क्या बोला 10 फॉर अ पेयर, यानी 2 बनाना का सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 10 रुपये, तो एक बनाना का सेलिंग प्राइस कितना हो मेरे पास 10/2, यानी कितना 5 रुपये। यानी जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस था मेरे पास 425, 4.25, वो कितना हो गया 5। इसको देखो जरा 425 और इसको 500 लिख दो, तो 25 को अगर मैं देखूँ जरा 25, 16, 17, 25, 20, यानी जो वैल्यू 17 थी अब क्या हो चुकी है। मैंने सिंगल एक बनाना के ऊपर क्वेश्चन को ले आया, मैंने अननेसेसरी की सारी कैलकुलेशन खत्म कर दी स्टूडेंट्स, क्लियर। यानी क्या बोलोगे 3 का प्रॉफिट कितने में 17 पे इंटू ऑफ 100%, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 300/17%, यानी 17 टू 18 11/17%, यानी 17.56 के राउंड कुछ आएगा, यही यार आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्लियर। तो डेट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए मैं अभी बता दूं कि अगर फुल कोर्स आप परचेज करने की सोच रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, तो 7500 का नहीं है, पूरा कोर्स कितने का है 4999, यानी 4999 का सिर्फ, जिसमें आपका पूरा सीजीएल का सिलेबस कवर हो रहा है, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या आपका रीजनिंग का सेक्शन हो, क्लियर। और मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने वीक पॉइंट्स को क्लियर करो। पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अपने वीक पॉइंट्स को आप कैसे कवर कर सकते हो, माइक्रोवर्स के थ्रू, यानी माइक्रो कोर्स के थ्रू। कैसे करेंगे मैं बताता हूं भी आपको। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, फुल कोर्स का, माइक्रो कोर्स का और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का। दे लिए एसएससी सीजीएल देखिए, सारे सब्सक्रिप्शन दिए हैं, या वीडियो कोर्सेज दिए, टेस्ट कोर्सेज दिए, और यहाँ पे क्या दिए मेरे, ओके जी, यहाँ मेरे पास माइक्रोवर्स है, माइक्रो कोर्स, क्लियर। देखिए सबसे पहले जर्नल स्टडीज़ की अगर हम बात करें आपके सीजीएल के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा बंडल 886 रुपीज़ का है, क्लियर।
हिस्ट्री की बात करूँ 161, ज्योग्राफी की बात करूँ 160, इंडियन पॉलिटी 197, इंडियन इकोनॉमिक्स 19, जनरल साइंस 143, आर्ट एंड कल्चर 50, इन्वायरमेंट 43, MCQ 1। नेक्स्ट करंट है, जैसे कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर का पूरा नहीं बताने वाला, सिर्फ बताऊंगा कितने का है। देखो 226 रुपये का पूरा कंप्यूटर है, और आपको पता है कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जैसे बात करूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, 42 माइक्रो कोर्स है, पूरा एक बंडल है, सिर्फ कितने का, ऑलमोस्ट 1750 रुपये का, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करूँ 47 का, नंबर सिस्टम की बात करें 75, सिंपल लेटर 36, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, 9 लेक्चर हैं सिर्फ और सिर्फ 108 रुपये के, 9 लेक्चर 108 रुपये के, 4 वेब नोट्स है, 755 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए। हर एक जहाँ जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे 6 मिनट का ट्रायल फ्री मिल रहा है आपको, क्लियर। ये वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स आपको क्वेश्चन में मतलब चैप्टर के बारे में बताएंगे, कोई वन लाइनर आपके पास स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हो सकती है, फॉर्मुलाज हो सकते हैं, जो कुछ भी चैप्टर में यूज होने की चीज़ है वो सब भी। ये ऑलमोस्ट 800 के अराउंड क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्लियर। और क्या है आपके पास इसके साथ क्या है, इनडायरेक्टली आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, इन क्वेश्चंस को आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो, जुड़ेंगे तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास देखिए, मैं अगर आपको नेक्स्ट बताऊं, इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, पूरा 847 का, और इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज, सब के माइक्रो कोर्स ऑलरेडी, बट क्या आप तैयार हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए आज ही माइक्रो कोर्स के थ्रू। तो फुल कोर्स माइक्रो कोर्स और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो मैंने नंबर बताया 9517771651, कॉल व्हाट्सएप प्लीज़ आप कीजिए। थैंक यू।